नाजरीन, मशरिक़ वस्ता और आलमी सियासत इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सिफारती राहदारियों, खुफिया एजेंसियों और अस्करी हेडक्वार्टर से लीक होने वाली रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अलर्ट का वक्त खत्म हो चुका है और आने वाले चंद दिन पूरे मिडल ईस्ट और बिलवास्ता तौर पर पूरी दुनिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकते हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसी बड़ी और खौफनाक फौजी कार्रवाई के दहाने पर खड़ी है जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता के जुग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, एनर्जी सप्लाई चेन और आलमी ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अमेरिका के इंतहाई हसास सिक्योरिटी मकाम कैंप डेविड में मुनक्किद होने वाली अमेरिकी वॉर कैबिनेट की हंगामी और खुफिया मीटिंग के अंदरूनी मनाजिर इतनी तेजी से आलमी मीडिया की जीनत बने हैं। अमेरिकी इंतजामिया और बिलखसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आने वाले सख्त तरीन मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका ईरान पर एक ऐसा बेमिसाल और तबाहकुन हमला करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुका है जिसका मकसद ईरान के अस्करी ढांचे के साथ साथ उसके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट करना है। अमेरिकी सिक्योरिटी और अस्करी हुकाम के मुताबिक इस मुजव्वज़ा हमले का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ ईरान का पावर ग्रिड और तवानाई का निजाम है। मंसूबा बंदी के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और उसके इर्द गिर्द की तमाम तर बिजली की फराहमी को मुकम्मल तौर पर काट दिया जाएगा ताकि पूरे तेहरान को अंधेरे में डुबोया जा सके। अमेरिका का बुनियादी नजरिया यह है कि अगर दारुल हुकूमत तेहरान को मफलूज कर दिया जाए और सिविलियंस के लिए बिजली, पानी और मवासलात का निजाम मुअत्तल हो जाए तो ईरानी क़यादत पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव इस हद तक बढ़ जाएगा कि उनके पास सरेंडर करने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इस खुली धमकी के फौरन बाद तेहरान से भी सख्त तरीन जवाबी पैगाम जारी कर दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब और अस्करी क़यादत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर तेहरान पर कोई हमला किया गया तो ईरान महज दिफाई पोजीशन पर रहने की बजाय मुकम्मल तबाही का जवाब मुकम्मल तबाही से देगा। ईरान ने रिवायती हिकमत अमली से हटकर इस बार नाम लेकर उन तमाम ममालिक और अहदाफ की एक तफसीली लिस्ट जारी की है जिन्हें जवाबी हमले में निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अस्करी माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका तेहरान की बिजली काटता है तो ईरान खित्ते के उन तमाम ममालिक के ग्रिड सिस्टम्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा जिन्होंने अमरीकी अफवाज को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ईरान ने खबरदार किया है कि उनका अगला हदफ मिडल ईस्ट की तमाम अहम ऑयल रिफाइनरीज और पावर हाउसेज होंगे जिससे न सिर्फ तेहरान बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता अंधेरे में डूब जाएगा। मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम अहम तिजारती पुलों, शहराओं और आबना हुर्मुज़ जैसे हसास समंदरी रास्तों को मफलूज कर दिया जाएगा। कतर से लेकर खलीज ममालिक तक LNG और पेट्रोलियम प्रोडक्शन हाउसेज को तबाह करने का वाज़ेह अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक सरेंडर का लफ्ज़ ईरानी तारीख की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। अगर अमेरिका यह समझता है कि तेहरान को अंधेरे में धकेल कर वो फतह हासिल कर सकता है तो हम अमेरिका, इसराइल और पूरे मशरिक़ वस्ता को एक साथ अंधेरे और तबाही की आगोश में धकेल देंगे। जंग के दौरान जब किसी मुल्क के पावर ग्रिड्स को तबाह कर दिया जाता है तो उसके असरात महज चंद घंटों की लोड शेडिंग तक महदूद नहीं रहते। तेहरान जैसे जदीद और गुंजान आबाद शहर में जहां बुलंदो बाला इमारतों और कसीरुल मंजिला टावर्स का जाल बिछा हुआ है, बिजली का मुकम्मल कट ऑफ होना एक संगीन इंसानी अलमिये को जन्म देगा। नाजरीन, जदीद शहरों में पानी की फराहमी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स और पंपिंग स्टेशंस की मरहून मिन्नत होती है। बिजली बंद होते ही पीने के पानी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा जिससे सेहत और सफाई का नाकाबिले तलाफी बहरान पैदा होगा। तमाम बड़े कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और सुपर मार्केट्स बगैर बिजली के काम करना छोड़ देंगी जिसके बाद चंद ही दिनों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। अगरचा अस्पतालों में बैकअप जनरेटर्स मौजूद होते हैं लेकिन डीजल और ईंधन की फराहमी मुनक़ता होने की सूरत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और अहम तिब्बी आलात चंद घंटों में बंद हो जाएंगे जिसके नतीजे में हज़ारों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। जदीद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करना कोई दिन रात का काम नहीं है। आलमी माहिरीन तवानाई का कहना है कि अगर ईरान या खलीजी ममालिक के पावर प्लांट्स पर शदीद बमबारी की गई तो उन्हें दोबारा ऑपरेशनल करने में सालों लग सकते हैं। कतर के LNG प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में माहिरीन का तखमीना है कि अगर उनका प्रोसेस
प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम तबाह हुआ तो तमाम तर जदीद वसाइल के बावजूद उनकी तामीर नौ और नॉर्मल रूटीन में वापसी के लिए कम अज़ कम 2027 तक का वक्त कम अज़ कम 1 साल से ज़्यादा दरकार होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आलमी सतह पर गैस और ईंधन का बहरान पैदा हो जाएगा, जिससे यूरोप और एशिया में बिजली की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और आलमी मईशत एक शदीद तरीन कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगी। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे का सबसे चुका देने वाला अस्करी पहलू यह है कि अमेरिका के पास अब एक तवील, थका देने वाली और तवील जंग लड़ने का कोई सियासी और अस्करी जवाब बाकी नहीं रहा। अमेरिकी दिफाई इस्टेब्लिशमेंट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उनके गोदामों में जंगी ज़खायर, बिलखसूस दिफाई मिसाइल की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। यही वजह है कि अमेरिकी दिफाई मनसूबा साज एक ही बड़ा और हतमी हमला करके जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। हाल ही में ईरान की जानिब से किए गए ज़बरदस्त हमलों में बहरीन में कायम अमेरिकी फौज के तकरीबन अरबों डॉलर की मालियत के 2 इंतहाई जदीद अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को कामयाबी से तबाह कर दिया गया। इस पेशरफ्त ने पेंटागन के अंदर शदीद तशवीश की लहर दौड़ा दी। इसके फौरन बाद अमेरिका ने इराक के इलाके अरबेल और दीगर अहम अड्डों पर तैनात अपने तमाम तर 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को वापस बुलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पैट्रियट सिस्टम बोझ क्यों बने? दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक पैट्रियट सिस्टम्स बुनियादी तौर पर अमेरिकी अफवाज और अड्डों की हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन ईरान ने जदीद तरीन ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार करके इस सिस्टम की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। ईरान का एक ड्रोन महज चंद $1000 का होता है, जबकि उसे फायर करके गिराने वाले अमेरिकी पैट्रियट एयर इंटरसेप्टर्स मिसाइल की कीमत $50 लाख तक होती है। अगर पैट्रियट सिस्टम्स इंटरसेप्टर फायर न करें तो ईरानी मिसाइल पूरे एयरबेस को तबाह कर देते हैं, और अगर वो मुसलसल इंटरसेप्टर फायर करते रहें तो अमेरिकी खजाना खाली हो जाता है और इंटरसेप्टर्स के ज़खायर खत्म हो जाते हैं। पेंटागन ने यह फैसला किया कि इन सिस्टम्स को वहां रखना मजीद किसी फायदे की बजाय एक इंतहाई खतरनाक सिक्योरिटी जिम्मेदारी बन चुका है। अमेरिका अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स वापस ले जाकर बाकी तमाम इलाकाई इत्तेहादियों को यह वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अमेरिका अपनी हिफाजत के लिए अब तमाम हदें पार नहीं कर सकता। अमेरिका का मिडल ईस्ट से पैट्रियट सिस्टम्स को हटाने का फैसला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर इराकी कुर्दिस्तान और शामी सरहद पर भी बराह रास्त पड़ रहा है। रिवायती तौर पर इराक और शाम के कुर्द जंगजुओं और वहां की मकामी इंतजामिया को अमेरिकी अफवाज और उनके एयर डिफेंस सिस्टम से एक हिफाजती छतरी मुयसर थी। इस छतरी के खात्मे के बाद इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी अड्डों पर मौजूद पैट्रियट सिस्टम्स के हटने के बाद कुर्दिस्तान का इलाका और अमेरिकी हिमायती सिक्योरिटी फोर्सेस अब बराह रास्त ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की हद में आ गए हैं। ईरान तवील अरसे से यह दावा करता आया है कि कुर्दिस्तान के इलाकों को ईरानी मफादात के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जा रहा है। पैट्रियट सिस्टम्स के हटने से ईरान को इन अनासिर का मुकम्मल सफाया करने का सुनहरी मौका मिल जाएगा। ईरान ने इस मामले पर अपना मौकिफ बारहा दोहराया है। जब तक मशरिक़ वस्ता में एक भी अमेरिकी अस्करी अड्डा मौजूद है, खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। इराक में ईरान के करीबी अस्करी अड्डों और अमेरिकी तनसीबात से अमेरिकी फोर्सेज का पसपाई इख्तियार करना इसी ईरानी हिकमत अमली की कामयाबी करार दिया जा रहा है। अमरीकी जाहिरियत और ईरान की जानिब से सख्त तरीन जवाब ने खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब के अंदर भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ा दी है। खलीजी ममालिक का मौक़िफ़ है कि अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर खित्ते के दीगर ममालिक का तवानाई का शोबा भी मुंजमद हो जाएगा, जिसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। अमरीकी अड्डों पर लगे पैट्रियट सिस्टम्स अमरीका के लिए अब एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुके हैं। अगर वो वहां कायम रहते हैं और फायर नहीं करते तो वो खुद तबाह हो जाएंगे, और अगर मुसलसल फायर करते हैं तो अमरीका की मुआशी और अस्करी सख्त जवाब दे जाती है। यही वजह है कि खलीजी ममालिक अब वाशिंगटन को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल मजीद तबाही का सबब बनेगा। वाशिंगटन का अलमिया यह है कि वो हर मसले का हल महज अस्करी ताकत की नुमाइंदगी और बमबारी में तलाश करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने माजी में भी ईरान के अंदर शाह ईरान की हिमायत की और बाद में रजा पहलवी के हामियों को यह दिलासा देकर कार्रवाइयों पर उकसाया कि मदद रास्ते में है, तुम कदम बढ़ाओ। लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आया तो अमेरिका पीछे हट गया और ईरानी फोर्सेस ने उन मुखालिफ अनासिर का बेदर्दी से सफाया कर दिया। आज इराक, शाम और अफगानिस्तान की तारीख अमरीकी पॉलिसी साजों के सामने है। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद किसी कौम को सरेंडर पर मजबूर न कर सका और बिलाखिर उसे रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस खाली करके भागना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि ईरान की बिजली काट कर, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके और सिविलियंस को परेशान करके ईरान की मजहबी और अस्करी क़यादत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। ताहम ये अमरीकी खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी गलती है नाजरीन।
اگر اس مجوزہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایران کا بجلی اور ایندھن کا نظام تباہ کیا جاتا ہے تو خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب عالمی معیشت کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔ ایران کے اسپیکر باقر کالیباف نے حال ہی میں ایک بیانیے میں کہا ہے کہ ایران جنگ میں اخلاقی اور عسکری فتح حاصل کر چکا ہے، اب صرف کاغذی کارروائی باقی ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل مسلسل ایک متوازی بیانیہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلسل یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے انرجی سیکٹر، الیکٹریسٹی گریڈز، واٹر سپلائی سسٹمز اور گیس پائپ لائنز پر براہ راست حملے کا حکم دے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان خود امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ ایران پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی مس کیلکولیشن کی صورت میں خلیج فارس سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دے گا۔ امریکی فوج کے مسلسل جارحانہ اقدامات کے باعث اب بحیرہ احمر اور خلیج کے پانیوں سے تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پریمیم کی شرح میں سینکڑوں گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب امریکہ دور دراز ممالک پر حملہ کرتا تھا، تباہی مچاتا تھا اور بغیر کسی نقصان کے واپس بھاگ جاتا تھا۔ اب اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے اس خطے میں ہی موجود رہنا پڑے گا۔ ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی سرزمین، فضائی حدود یا عسکری اڈے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے دیں گے تو انہیں بھی ایرانی جوابی کارروائی کا نشانہ بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تہران کی بجلی کاٹ کر پورے شہر کو اندھیرے میں ڈبونے کا امریکہ کا منصوبہ بظاہر ایک گھٹیا اور ناکام معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے جوابی اثرات پورے خطے کے بنیادی ڈھانچے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ قطر کے LNG پلانٹس کا تعطل ہو، سعودی عرب کا انرجی سیکٹر ہو یا عراقی اور شامی کردستان کا دفاعی بحران امریکی جارحیت کا نتیجہ محض ایران کی تباہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے معاشی اور عسکری نظام کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ ایران کی مزاحمتی صلاحیت اور اس کا خطے میں موجود وسیع پراکسی اور میزائل نیٹ ورک اس بات کا ثبوت ہے کہ سرنڈر کی امریکی توقعات ایک احمقانہ خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان سے لے کر عراق تک جن غلطیوں کا اعادہ کرتا آیا ہے، تہران پر حملہ ان تمام غلطیوں کی بھیانک ترین انتہا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر امریکی قیادت نے آخری لمحے میں خلیجی ممالک اور عالمی برادری کی جانب سے دی جانے والی ڈی ایسکیلیشن کی تجاویز پر عمل نہ کیا اور تباہی کا یہ بٹن دبا دیا تو اس کے بعد نہ تو سفارتکاری کے لیے کچھ بچے گا، نہ معیشت سنبھالنے کے لیے کچھ رہے گا اور نتیجتاً کھیل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔